लॉग टेबल की मदद से लोगारिथम और एंटी लॉग निकालना है ना। कैसे किसी भी नंबर का लॉग निकालना हो या किसी भी नंबर का एंटी लॉग निकालना हो तो लॉग टेबल की मदद से किस प्रकार से हम वो वैल्यू निकालते हैं हमने पिछले लेक्चर में देखा है। इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि उसी के बेसिस पे लॉग और एंटी लॉग के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन का यानी उसका कुछ एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं, है ना, कि कुछ क्वेश्चन बनाने में लॉग और एंटी लॉग किस प्रकार से हमें मदद कर सकता है उसको हम लोग देखेंगे। अब जैसे में स्क्रीन बोर्ड पे पहला क्वेश्चन है, आसान सा दिख रहा होगा, क्या है इसका वैल्यू हमको बताना है। इवेल्युएट क्यूब रूट ऑफ 72.3 का, यानी किसका हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि x बराबर क्या है क्यूब रूट ऑफ 72.3, ठीक है। हम लोग इसको अगर दोनों तरफ लॉग ले ले बेस 10 पे तो कितना हो जाएगा, लॉग x बराबर क्या हो जाएगा ये कि लॉग ऑफ 72.3, देखिए क्यूब रूट ऑफ 3 है, इसका मतलब होता है पावर 1/3, बेस 10 है। हम बेस नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे मतलब, लेकिन समझना क्या है कि बेस हमेशा 10 ही है। चलिए इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, log x बराबर देखिए 1/3 पावर में है, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 1/3 log 72.3। अब देखिए इतना तक हो गया। अब देखिए log 72.3 का वैल्यू हम लोग किसकी मदद से निकाल सकते हैं, या तो लॉग टेबल की मदद से निकाल सकते हैं। लॉग टेबल में हम लोग क्या देखना है कि जिस भी किसी नंबर का लॉग निकालते हैं उसका दो पार्ट हमको आता है। एक आता है इंटीजर पार्ट जो डेसिमल से पहले रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, और डेसिमल के बाद एक आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटिसा बोलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो जो नंबर देखिए ये नंबर क्या है 10 से बड़ा है और 100 के बीच का है। अगर कोई नंबर 10 और 100 के बीच का है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक देखिए ये कितने डिजिट का नंबर होगा, 10 और 100 के बीच का। तो जो भी नंबर होगा उसमें इसका जो कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा वो 1 पॉइंट समथिंग होगा। क्या होगा, ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका है, ठीक है। तो log 72.3 का कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, दो है तो 1 दशमलव समथिंग। अब देखिए अब मेंटिसा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि डेसिमल को भूल जाते हैं और क्या कर देंगे 72 नंबर रोज के, यानी लॉग टेबल में क्या देखना है कि 72 रोज के थर्ड कॉलम में कौन सा नंबर है, थर्ड कॉलम में कौन सा नंबर है। हम लोग देखेंगे तो 72 रोज के थर्ड कॉलम में जो नंबर है मेरा वो है 8591। कौन सा नंबर है 8591। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1 पेरेक्रिंग का मतलब होता है कि -1, है ना। क्या है 1/3 और 72 नंबर रो के थर्ड कॉलम में हम लोग देखेंगे तो कौन सा नंबर आएगा 8591। कहने का मतलब कि इसका मेंटिसा क्या होगा 8591। यहाँ पे देखिए ये नहीं, यहाँ पे 0.723 का वैल्यू दिया हुआ है ना, कितना है -1 पर, ये सीधा एक नहीं, एक पे रेकरिंग है, पॉइंट है 8591। इसका मतलब हुआ कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा डेसिमल से पहले वाला पार्ट वो -1 है और इसका जो मेंटिसा है वो है 8591, है ना। अब देखिए इसका मेंटिसा जो होगा इस नंबर का हो या इस नंबर का हो सेम रहेगा। देखिए अगर इसका सिग्निफिकेंट देखे, अगर डेसिमल को भूल जाए केवल डिजिट की बात करें तो इसमें भी क्या है 723 और इसमें भी अगर करेंगे तो क्या आएगा 723। अगर दोनों के लॉग टेबल में हम लोग देखने जाएंगे तो क्या देखेंगे, इसके भी 72 नंबर रो के थर्ड कॉलम में देखेंगे, इसके भी 72 नंबर के थर्ड कॉलम में देखेंगे। हाँ तो 72 नंबर के थर्ड कॉलम में कौन सा नंबर हम पाएंगे 8591। इसका मतलब, और देखिए अब यहाँ पे चूंकि 0 दशमलव यहाँ पे है
तो 8591 के पहले -1 लग जाएगा और यहाँ 72.3 है, इसका मतलब 8591 के पहले यानी 1 समथिंग आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर इसको हम 3 से डिवाइड करें यानी log 72.3 का वैल्यू जो भी आया, अगर इसको हम लोग 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 0.618532927 इतना आ जाएगा 0.6197 log x का वैल्यू। लेकिन देखिए हमने इसको x माना था यानी हमको log x आ गया, और हमको x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर ये log को अगर उधर भेजेंगे ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.6197। समझ में आ रहा है? अब देखिए 6197 का एंटी लॉग बताना है 0.6197 का, तो एंटी लॉग को कैसे निकालते हैं, तो इसके डेसिमल से पहले वाले पार्ट से हमको कोई लेना देना नहीं रहता, यानी डेसिमल के बाद वाला जो है उसी से मतलब रहता है। तो डेसिमल के बाद कौन सा है, 6 है, 1 है, 9 है और 7 है। ठीक है, अब देखिए अब हमको क्या करना पड़ेगा कि एंटी लॉग के 61 नंबर रो में जाएंगे और 9th कॉलम में जाएंगे और 7 नंबर का मीन डिफरेंस में जाना है ना। एक बार हम दिखाते हैं आप लोग को एंटी लॉग का टेबल। देखिए एंटी लॉग का कितने नंबर में जाना है, 61 वाला पेज, यहाँ पे देखिए 61 ये रहा, यहाँ पे देखिए उसमें क्या था 0.6197 देखिए क्या था 6197 था, क्या था 6197। अब देखिए 61 के यानी 61 वाले रो में कितने 61 नंबर रो के 9th कॉलम में जाना है, तो 9th कॉलम कहाँ पे है, तो देखिए ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 9, तो ये रहा 9 नंबर रो। 61 के 9th नंबर रो में कौन सा अंक आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये लास्ट वाला देखिए क्या है 4159 ये नंबर मिल गया। अब देखिए 4159, अब 7 नंबर के मीन डिफरेंस में जाना है, तो ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 नंबर के मीन डिफरेंस में हम लोग जाएंगे तो कितना है, ये देख लीजिए 7 है, तो क्या करेंगे इसको मीन डिफरेंस वाले को ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, 9 7 16 6 1 7 5 12 1 13 1 4159 में 7 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 6 6 4166 कितना आ जाएगा 4166, यानी एंटी लॉग किसका एंटी लॉग ऑफ 0.6197 का, यानी इसका कितना आएगा उसमें 4166 आएगा, क्या आएगा 4166। अब देखिए चूंकि यहाँ पे डेसिमल से पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, इसका मतलब कि इस यानी जीरो कैरेक्टरिस्टिक है, इसका मतलब कितने अंक के बाद डेसिमल लगेगा, तो एक पॉइंट के बाद यानी एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी एंटी लॉग 0.6197 का वैल्यू कितना आएगा, तो 4.166 आ जाएगा। यानी देखिए एंटी लॉग की टेबल से हम लोग क्या किए 4.166, यानी एंटी लॉग ऑफ 0.6197 कितना आ जाएगा 4.166, यानी ये हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना, यानी हम लोग 72.3 का क्यूब रूट करेंगे तो कितना आएगा, सीधा सा आ जाएगा 4.166 करके ये वैल्यू आ जाएगा।
अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। यानी इस प्रकार से हम लोग लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल की मदद से किसका वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा है कि 72.3 का हमको क्यूब रूट निकालना है ना, 2 का 3 का 4 का 5 का नहीं, कितना 72.3 का घनमूल निकालना था। तो किसकी मदद से निकाल लिए हम लोग, लॉग और एंटी लॉग की टेबल से निकाल करके बता दिए कितना होगा 4.166 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ 6.45 ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है इंटू 981.4 है ना। अब देखिए अब लॉग का यूज करना है, कैसे हम लोग लॉग का यूज करके इस वैल्यू को बताएंगे। क्या करेंगे, x बराबर मान लेते हैं कितना 6.45 इंटू 981.4 ठीक है। अब चलिए log x अगर इसको हम लोग दोनों तरफ ले लेंगे log तो कितना हो जाएगा, log x बराबर log 6.45 अब देखिए गुना है तो प्लस में हो जाएगा log 981.4 ये हो गया। अब देखिए अब हम लोग log टेबल की मदद से log 6.45 का वैल्यू निकालेंगे और 981.4 का निकालेंगे। अब देखिए लॉग टेबल में हम लोग क्या देखने जाएंगे कि देखिए इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा है 6, 4 और 5 है, और इसका कौन सा है, इसमें कौन सा है 6, 4 और 5 है, इसमें कौन सा नंबर है 9, 8, 1 और 4 है। अब देखिए इसका जो लॉग का 6 इसका जो वैल्यू होगा वो कहाँ पे मिलेगा हमको, लॉग टेबल के 64 नंबर रो के 5th कॉलम में। कहाँ पे 64 नंबर रो के 5th कॉलम में, और इसका वैल्यू कहाँ पे मिलेगा 98 रो के 1st कॉलम का जो वैल्यू होगा उसमें 4 नंबर वाले मीन डिफरेंस को ऐड करने पर तब मिलेगा हमको log 981.4 का मेंटिसा। यानी देखिए इसका जो वैल्यू क्या होगा 1 दशमलव समथिंग होगा, और इसका देखिए 3 डिजिट है तो प्लस 2 दशमलव समथिंग होगा। ठीक है। अब यही दशमलव के बाद कौन सा डिजिट आएगा ये हम लोग लॉग टेबल से देखेंगे। अब देखिए लॉग टेबल में हम लोग जाएंगे तो 64 के 5 नंबर पे, देखिए लॉग टेबल पे हम लोग ले चलते हैं आप लोग को 64 के 5 नंबर। देखिए 64 दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 64 है, और इसके 5 नंबर में कौन सा है 64 के 0, 1, 2, 3, 4, 5 5 नंबर में जो डिजिट है वो है ये 8096। कौन सा है 8096, उसके बाद कोई डिजिट नहीं था। इसका मतलब है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 8096। अब देखिए यानी डेसिमल के बाद कौन सा पॉइंट आएगा 8096, ये हम लोग निकाल लिए लॉग टेबल से। अब देख लीजिए अब किसका वैल्यू है 981.4 का। अब इसमें क्या करेंगे 98 नंबर रो के 1st कॉलम में जो नंबर होगा उसको 4th वाले, देखिए लॉग टेबल में 98 लॉग है ये लॉग। देखिए लॉग टेबल के 98 के कौन सा नंबर था ये था 9814, 91 नंबर रो 98 नंबर रो 0 1st कॉलम ये है 9917, कौन सा नंबर है 9917। 4 नंबर का मीन डिफरेंस देखना है तो सीधा जाइए 4 मीन डिफरेंस वाले के 4 नंबर में, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये रहा 4 नंबर, 2 आ गया तो 2 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9919। यानी log 9814 का वैल्यू कितना आएगा 9919 है ना। हाँ अब देख लीजिए कितना आ जाएगा 2.9919 ये
दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, है ना, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर दोनों को ऐड करेंगे 9 6 15, 1 9 1 10, 1 11, 9 10 हो गया, एक फिर 9 8 17, 1 18, 2 1 3 1 4, कितना आ गया 4.8015। अब देखिए log x का वैल्यू ये आ गया, लेकिन हमको निकालना x है ना, x बराबर क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 4.8015, है ना। अब क्या करना है, 4.8015 का एंटी लॉग निकालना है। तो एंटी लॉग में हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल से पहले वाले पार्ट को छोड़ देना है, उसका यूज बाद में होता है। इससे हम लोग क्या निकालेंगे, मिंटीसा निकालेंगे, यानी जो डिजिट निकालना है 0.8015 का। कौन सा कॉलम में जाएंगे, 0.80 के फर्स्ट कॉलम के 5वें के मीन डिफरेंस को देखना है। देखिए आइए एंटी लॉग टेबल 80 है ना। अब देखिए 80 के, इसमें नहीं है, कौन सा नंबर था, 0.8015, है ना। देखिए 80 के पहले में, यानी 0.80 के ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1, तो पहला कौन सा आ गया 6324, कौन सा नंबर आ गया 6324। और फिफ्थ नंबर के मीन डिफरेंस को देखना है, तो फिफ्थ नंबर का मीन डिफरेंस कौन हो जाएगा, 80 नंबर रो में ये रहा, 1 2 3 4 5 7, कौन सा नंबर आया, +7 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6331, है ना। यानी अब इसका यूज कर लेते हैं 6331, चलिए 6331, यानी इसका एंटी लॉग कितना आएगा 6331, इतना आएगा। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना है 4 है, तो कौन से नंबर का 4 कैरेक्टरिस्टिक है, जिसका डेसिमल के पहले 5 को डिजिट होना चाहिए, तो 1 2 3 4 डिजिट है, इसका मतलब यहाँ पे एक 0 आएगा, पॉइंट यहाँ पे डेसिमल पड़ेगा, इसका मतलब कौन सा ना, इसका एंटी लॉग कितना होगा 63310, ये आ जाएगा मेरा किसका वैल्यू x का, नहीं ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नंबर के अप्रोक्स में ही रहेगा, ये चीज हम लोग देख सकते हैं, है ना। एक मिनट देखिए, यहाँ पे एक अंक है ना, इसका मतलब यहाँ पे ये 0 पॉइंट कुछ हो जाएगा, ये 2.1 था, यानी ये नंबर क्या आ जाएगा 3.8015, यानी 3 है तो 4 अंक के बाद डेसिमल, 1 2 3 4, ये यहाँ पे डेसिमल, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेसिमल है 6331, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, देख लीजिए। यानी इस प्रकार से हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने में लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल का। इसका देखिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि हमको बतलाना है कि 0.15 के पावर 20 का कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा और मिंटीसा का वैल्यू कितना आएगा, और हमको यूज किसका करना है, log 2 का वैल्यू और log 3 का वैल्यू दे दिया है। log 2 का वैल्यू कितना यूज करना है 0.301, और log 3 का वैल्यू कितना यूज करना है, ये log 2 का वैल्यू, ये log 3 का वैल्यू है, ये पावर में 3 नहीं है, log 3 सीधा है, बेस 10। देखिए क्या करेंगे, x बराबर दिया हुआ है 0.15 का पावर 20, है ना। क्या करेंगे, दोनों तरफ log ले लेते हैं बेस 10 में, log x बराबर क्या हो जाएगा 20 टाइम्स ऑफ log 0.15, इतना हो जाएगा। चलिए बराबर, देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉग टेबल में डायरेक्ट जा करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 15 नंबर रो के 0 कॉलम में जाना है, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा माइनस में जाएगा, और मिंटीसा कितना होगा, क्योंकि डेसिमल के पहले अगर एक डिजिट रहता तो 0 होता, अगर एक भी डिजिट नहीं है तो -1, एक और 0 अगर डेसिमल के बाद आ जाए तो -2, यानी इस प्रकार से उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो -1 डेसिमल कितना आता
15 के 0 नंबर रो में, लेकिन हमको ये नहीं करना है, हमको दिया हुआ है log 2 और log 3 का वैल्यू, इसका यूज करना है। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.15 को 15 में 15/100 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 टाइम्स ऑफ लॉग, देखिए 15, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 log 15 माइनस log 100, है ना, बेस तो 10 ही है, ये क्या हो जाएगा 20 टाइम्स ऑफ log 15 को हम लोग क्या लिख देते हैं 5 × 3, ये लिख सकते हैं, है ना। log 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बेस 10 है तो 10 का स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा 20, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं log 5 प्लस log 3 माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे हम log 3 का वैल्यू यूज कर लेंगे, यहाँ पर अभी भी 5 है, log 5 है, log 2 नहीं आया, तो इसको थोड़ा सा और हम लोग करेंगे, 5 को हम लोग लिख सकते हैं 10/2, है ना, यानी इसको और क्या लिखेंगे 20 टाइम्स ऑफ log 5 को लिख देते हैं 10/2, उसके बाद क्या है प्लस log 3 माइनस 2 है, और इसको क्या लिख सकते हैं 20, इसको हम लोग m/n पे है तो लिख सकते हैं log m माइनस log n, log 10 माइनस log 2। अब ये क्या आ गया प्लस log 3 माइनस 2। अब देखिए 20 log 10 का वैल्यू 1 माइनस log 2 का वैल्यू, log 2 का वैल्यू कितना है दिए हुए 0.301 प्लस log 3 का वैल्यू दिए हुए 0.477 माइनस 2 20। अब देखिए 1 में से 2 गया -1 माइनस 0.301 प्लस 0.477 20, इसका हम लोग जोड़ करेंगे तो कितना आएगा कितना आएगा माइनस का 0.844, ये है, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो कितना होगा 8 माइनस का 8 तो 2 जा 8, ये 24 हो जाएगा 0.824, ये हो जाएगा 0 2 4 जा 8 8 16 यानी 3 1 माइनस 1.688 आ जाए, किसका वैल्यू आया देखिए log x का वैल्यू कितना आ गया -1.688, क्या आया ये आया मेरा log x का वैल्यू कितना आ गया एक 0 था 20 था ना, तो ये एक और 0 आएगा डेसिमल उड़ के यहाँ पे, यानी 60 दशमलव कितना हो जाएगा log x का वैल्यू 60.88 माइनस में, है ना। अब देखिए अब एंटी लॉग निकालेंगे, तो देखिए एंटी लॉग के लिए क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं -16 माइनस 0.88, इतना लिख सकते हैं। देखिए अब टेबल में जाएंगे तो टेबल में जो यूज होता है मेंटिसा, यानी x बराबर हमको क्या करना पड़ेगा, x बराबर हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ -16.88, इसका देखेंगे। अब देखिए -16.88 को हम लोग इतना लिख सकते हैं, और टेबल का जो नंबर आता है मेंटिसा जो यूज करते हैं ये प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे प्लस में पहले बनाएंगे। तो प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि -16 माइनस 0.88 ये नंबर है, इसको हम लोग क्या करेंगे -1 और +1 अपना तरफ से ऐड कर देते हैं -0.88। अब देखिए -16 और -1 -17 हो जाएगा, और +1 में से जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2.1 यानी 0.12 प्लस में आ जाएगा, यानी इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं इस प्रकार 17 पे रेकरिंग 0.012, है ना। यानी एंटी लॉग ऑफ क्या निकालना है 17 माइनस में और प्लस का 0.12, ये है ना।
अब देखिए लॉग एंटी लॉग टेबल में जाना है, 12 नंबर के जीरो में जाके देखना है। कहां पे जाना है? 12 नंबर के जीरो में। अब देखिए अब देखिए हमको ये भी नहीं बताना है, इसका वैल्यू भी नहीं बताना है, हमको बताना है कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक स्पष्ट है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या, जो डेसिमल से पहले वाला पार्ट, कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा 17 माइनस में, है ना। और मेंटिसा कितना होगा, मेंटिसा कितना होगा प्लस का 0.12। ये चीज यही बताना था हम। यानी इस प्रकार से हम लोग लॉग और एंटी लॉग का यूज करेंगे, टेबल का भी, और कहीं पे टेबल नहीं देगा और कोई नंबर दे दे रहा है तो इसका भी यूज करना है। देखिए अब ये क्या है, log 2 का वैल्यू दे दिया है, log 3 का वैल्यू दे दिया है, और हमको निकालना क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। क्या निकालना है? नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना है। किस में? यानी 3 के पावर 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के पावर 8 से, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने आएंगे। देखिए लॉग की मदद से कैसे, इसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। तो log x क्या हो जाएगा, log m प्लस n, यानी 3 का पावर 12 अलग, 2 का पावर 8 अलग, ये आ जाएगा। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 12 log 3 प्लस 8 log 2, ये लिख सकते हैं, है ना। 12, देखिए log 3 का वैल्यू हमको दिए हुए है कितना, 0.30, इतना, प्लस 8 इंटू log 2 का वैल्यू दिए हुए, सॉरी log 3 का वैल्यू है 0.477, कितना है 12, 0.47712, ये है log 3 का वैल्यू, प्लस 8 इंटू log 2 का वैल्यू है 0.30103, इतना। अब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8.1338, इतना ये है। अब देखिए x बराबर इतना है, log x बराबर कितना आया, log x बराबर आया 8.13368, ये आया। हमको एंटी लॉग अगर x निकालना होगा, x बराबर तो क्या निकालेंगे, एंटी लॉग ऑफ 8.13368, यही होगा। अब देखिए अगर इसका वैल्यू निकालेंगे लॉग टेबल में तो क्या जाएंगे, 13 नंबर रो पे जाएंगे, 3rd नंबर कॉलम में जाएंगे, जो नंबर आएगा उसके 6 नंबर के मीन डिफरेंस को ऐड करेंगे, जो भी नंबर आए A B C D ऐसे करके कोई नंबर आया। अब देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 8 है, इसका मतलब है 9 डिजिट के बाद डेसिमल देना है। कितने डिजिट के बाद डेसिमल पड़ेगा, 9 डिजिट। कहने का मतलब डेसिमल से पहले कितना डिजिट आ रहा है, 9। यानी अगर हमसे 4 डिजिट निकलेगा लॉग टेबल से तो क्या करेंगे, 5 को 0 बिठाएंगे, है ना, है? तब जाकर के पूरेगा 9 डिजिट का। यानी जो भी x, यानी इस दोनों को गुना करने पर जो भी नंबर आए उसमें क्या आएगा, वो कितने डिजिट का आएगा, तो 9 डिजिट का आएगा। नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा, नंबर ऑफ डिजिट 9। यानी सीधा समझना है, log x का जो कैरेक्टरिस्टिक है उससे एक ज्यादा क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा कि अब इसमें लॉग कहाँ से आ गया, है ना। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, CI/SI जो हम लोग पढ़े। देखिए क्या, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, किसका क्वेश्चन है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। अब देखिए क्या दिया हुआ है, एक अमाउंट दिया हुआ है RS 12,000, जिसपे 10 ईयर, किसके लिए निकालना है, 10 साल का ब्याज बताना है, इंटरेस्ट बताना है 12% के पर ईयर रेट से, है ना, कितना होगा। अब देखिए एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं CI का कि A बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100
का पावर n या t, जिसको टाइम बोलते हैं। अब a क्या होता है? टोटल अमाउंट होता है। p क्या होता है? जो अमाउंट हम लोग जिस पे इंटरेस्ट लगा होता है, यानी 12,000। r कितना होता है? तो जिस रेट से पर ईयर लगता है तो 12% है, तो इसका मतलब r का वैल्यू 12 हो गया। n क्या है? जितने साल पे इंटरेस्ट लगाना है, यानी टाइम है। तो टाइम कितना दिया हुआ है? 10। अब देखिए, तो a कितना हो जाएगा यहाँ से? p हो गया 12,000, 1 प्लस r कितना है? 12/100 पावर 10, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। पच्चीस एलसीएम लेंगे तो 28/25, है ना, पावर 10। अब ध्यान से देखिए, अब इसका हमको अगर जोड़ घटाव करना पड़े, किसका? 12,000 गुना 28 के पावर 25 का पावर 10, है ना। अब बताना होगा, हमको इंटरेस्ट होगा तो क्या करेंगे? इसका निकालना पड़ेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग लॉग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? लॉग का। तो दोनों तरफ अगर लॉग ले लेंगे तो लॉग ए बराबर कितना आ जाएगा? लॉग ए बराबर आ जाएगा लॉग 12,000 इंटू 25/28 का पावर 10, ये आ जाएगा। यहाँ से लॉग का प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो अलग अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा? लॉग 12,000 प्लस 10 मल्टीप्लाई में आ जाएगा लॉग 25/28, है ना। कितना हो जाएगा? लॉग 12,000 प्लस 10 टाइम्स ऑफ लॉग 25 m/n है तो माइनस लॉग 28, ये वैल्यू आ जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? लॉग टेबल से। किससे? लॉग टेबल से सबका वैल्यू निकालेंगे, यानी 12 नंबर रो पे जाएंगे और 0 कॉलम में जाएंगे। कौन सा नंबर आता है? जो भी नंबर आएगा उसका, यानी 1 2 3 4 5 डिजिट है, यानी 4 दशमलव कुछ नंबर आएगा इसका, है ना। 5 डिजिट है तो 4 दशमलव समथिंग आएगा। तो समथिंग का वैल्यू कहाँ से निकलेगा? लॉग टेबल से। 12 नंबर के 0 नंबर कॉलम में जाना है। उसी तरीके से यहाँ देख लीजिए, प्लस 10 और 25 है, कितना है? लॉग 25, तो 2 डिजिट है तो 1 दशमलव समथिंग, तो समथिंग वाला कहाँ जाएगा? 25 नंबर कॉलम के 0 नंबर रो में जाना है। माइनस 28 है तो 1.28 नंबर कॉलम के 28 नंबर रो के 0 नंबर कॉलम में जाएंगे। इसका वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे टेबल पे जाके तो कितना आएगा? ये वैल्यू आ जाएगा 0792, है ना। 25 का कितना आ जाएगा? 1.4472, यानी लॉग टेबल में जाएंगे तो 4472 आएगा, माइनस 1.28 वाले में कितना आ जाएगा? 3979 आ जाएगा। हम लोग इसको लॉग टेबल में जाके देख सकते हैं। सिंपली इसका जोड़ घटा गुना भाग करेंगे तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा? 4.5722, कितना आ जाएगा? 4.5722, है ना। अब हमको निकालना ए है, ये लॉग ए का वैल्यू आया है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर एंटी लॉग, क्या चीज? एंटी लॉग, कितना? 4.572। अब देखिए, अब एंटी लॉग निकालने के लिए फिर एंटी लॉग के टेबल में जाएंगे, 57 नंबर रो के दूसरे कॉलम में जाएंगे और मीन डिफरेंस 2 वाले का ऐड करेंगे तो कितना आएगा? वह जो नंबर आएगा हमको वो आएगा 3735, कितना आएगा? 37 37 35। अब देखिए, डेसिमल के पहले कौन कितना नंबर है? 4 है, यानी 5 अंक के बाद डेसिमल पड़ेगा। कितने डिजिट के बाद? 5। 1 2 3 4 आया, 0 लगाएंगे, यानी ये नंबर हो, यानी ए बराबर कितना आएगा? टोटल अमाउंट 33750, ये अमाउंट हो गया टोटल। हमको इंटरेस्ट बताना है, तो इंटरेस्ट बताने के लिए क्या करेंगे? टोटल में से जो पी घटा देंगे, ए माइनस पी, इंटरेस्ट बराबर 37350 में से किसको घटा देना है?
12,000 को कितना आ जाएगा 0532530। यानी इस प्रकार से किसी भी अगर लॉग या एंटी लॉग कहाँ पे यूज हो जाएगा, देखिए यहाँ पावर 10 था, इस कारण से हमको यहाँ पे लॉग और एंटी लॉग का यूज करना, यानी 10 वर्षों के लिए 10 वर्षों का ब्याज बताना है ना। 2 वर्ष रहता, 3 वर्ष रहता, 5 वर्ष रहता, तो छोटा गुना 2 बार 3 बार गुना करना पड़े। यहाँ पे 10 वर्ष दे दिया, अब 10 के जगह 20 वर्ष दे देता, 50 वर्ष दे देता, 100 वर्ष दे देता, हाँ हम लोग क्या 100 बार गुना करते, और लॉग लेने से क्या होता, सब कुछ सेम था, यहाँ पे 10 के जगह 20 आता, हाँ यहाँ पे अगर 50 वर्षों के लिए रहता तो 50 आ जाता, 10 की जगह 50 आ जाता, 100 वर्षों के लिए 100 आ जाता, 110 वर्षों के लिए 110 आ जाता। मल्टीप्लाई करते लॉग टेबल की मदद से लॉग का वैल्यू लिख देंगे, और जो भी वैल्यू आएगा उसका एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग टेबल की मदद से वैल्यू निकाल लेंगे, और जो भी वैल्यू आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मतलब हम लोग यह जो लोगारिथम का चल रहा था पार्ट 1 2 3, हमने लॉग के बारे में जितना चीज था लगभग सब पढ़ लिया, यानी लॉग में जो भी सारी चीजें हो सकती थी हमने पूरा खत्म कर लिया है। अगले लेक्चर्स में अब लॉग नहीं आएगा, कोई दूसरा टॉपिक लेके आएंगे जो बेसिक होगा, मे भी ट्रिगोमेट्री लेकर के आए, लेकिन इससे पहले आप लोग करें क्या कि लॉग के सारे लेक्चर्स को देखें, प्रॉब्लम्स को बनाएं, और प्रॉब्लम्स अगर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं बनता है तो यूट्यूब पे या जो भी टेलीग्राम में ग्रुप है ICI एकेडमी का, वहाँ पे यूट्यूब में ही आप कमेंट करें, कमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा तो कमेंट करके क्वेश्चन पूछिए, आपको उसका जवाब यानी उस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लेकर के किसी एक वीडियो में आएंगे और सारे जवाब को सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।